तो नवरात्र के दिन चल रहे हैं। आज 5वां दिन है। आज हम लेकर आए हैं माँ स्कंद माता की कथा और उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग ध्यान से पढ़ना, शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़ें, तभी आपको समझ आएगा माता की कथा। तो चलो प्रारंभ करते हैं माता की कथा। प्राचीन काल में जब संसार में धर्म का पतन होने लगा और अधर्म बढ़ने लगा, तब देवी दुर्गा ने अपने 9 रूपों में प्रकट होकर लोक में शांति और धर्म की स्थापना करने का संकल्प लिया। इन 9 रूपों में 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता का है। माँ स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से बना है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय हैं, जो माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए इस रूप को स्कंद माता कहा जाता है। यह रूप मातृत्व, करुणा और शक्ति का प्रतीक है। माँ स्कंद माता का रूप अत्यंत दिव्य है। उनका वाहन सिंह है। वे कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ हैं। दाईं ओर ऊपर वाली भुजा में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए हैं। दाईं नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। बाईं ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और बाईं नीचे वाली भुजा में कमल का फूल। इस रूप में माँ स्कंद माता न केवल शक्ति की देवी, बल्कि ज्ञान, करुणा और मातृत्व का अद्वितीय प्रतीक भी है। उनके भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आती है। स्कंद माता का जन्म और माता पुत्र की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी ने देखा कि धरती पर अधर्म और असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र कार्तिकेय के स्कंद को जन्म देंगी, जो असुरों का विनाश करेगा और धर्म की स्थापना करेगा। तारकासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवताओं को उसकी शक्तियों से डर लग रहा था। तब माता पार्वती ने माता का स्वरूप धारण किया और अपने पुत्र को जन्म देने का उपाय सोचा। माँ ने ध्यान और तपस्या से अपने पुत्र को धारण किया। उनका पुत्र अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और वीर हुआ। माता ने अपने पुत्र की गोद में लेकर उन्हें धर्म, शक्ति और न्याय की शिक्षा दी। स्कंद माता का यह रूप न केवल मातृत्व का प्रतीक है, बल्कि शक्ति और ज्ञान का स्रोत भी है। माता ने अपने पुत्र को शक्ति और वीरता का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने उन्हें असुरों का विनाश करने और धर्म की रक्षा करने की शिक्षा दी। स्कंद माता ने अपने पुत्र के लिए अपने दिव्य आशीर्वाद और शक्तियों का उपयोग किया, ताकि वह राक्षसों को हराकर देवताओं को मुक्ति दिला सकें। माँ स्कंद माता का स्वरूप भक्तों को यह संदेश देता है कि माता का प्रेम और आशीर्वाद न केवल संतान को, बल्कि उनके अनुयायियों को भी शक्ति और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। स्कंद का युद्ध और तारकासुर का वध। जैसे जैसे स्कंद बड़े हुए, उनका शरीर, मन और बुद्धि अद्वितीय शक्ति से भरपूर हो गया। माता स्कंद माता ने उन्हें हमेशा यह और सत्य और का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने पुत्र को असुरों के विनाश और अधर्म के नाश के लिए तैयार किया। तारकासुर ने देवताओं और मानवों पर अत्याचार जारी रखा। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता स्वयं उसकी विजय नहीं कर पा रहे थे। तब स्कंद माता ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए आशीर्वाद दिया
और उन्हें चेतावनी दी कि सत्य और असत्य की रक्षा में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। स्कंद के माता के आशीर्वाद और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ तारकासुर का समापन किया। युद्ध अत्यंत भयंकर और लंबा हुआ। स्कंद की वीरता, माता के आशीर्वाद और उनके अद्वितीय तारकासुर को परास्त कर दिया। तारकासुर का विनाश होते ही देवताओं और मनुष्यों ने शांति का अनुभव किया। वे माता और उनके पुत्र के आशीर्वाद से सुरक्षित और खुशहाल जीवन जीने लगे। इस विजय के माध्यम से स्कंद माता ने यह सिद्ध किया कि वे मातृत्व केवल प्रेम नहीं बल्कि शक्ति और सुरक्षा का भी प्रतीक हैं। माँ स्कंद माता ने यह अवसर पर हम अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलता है वह किसी भी बाधा से नहीं डरता और सफलता प्राप्त करता है। पूजा विधि, मंत्र, आरती और उपासना के लाभ क्या क्या हैं? माँ स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से की जाती है। उनके भक्त उन्हें संतान सुख, विद्या और बुद्धि में वृद्धि और मानसिक शांति के लिए पूजते हैं। पूजा विधि: नंबर 1, साफ स्थान तैयार करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और वहां माँ स्कंद माता की मूर्ति या चित्र रखें। नंबर 2, दीपक और धूप जलाएं। माता को दीपक दिखाकर और धूप जलाकर सम्मान प्रकट करें। नंबर 3, फूल और फल अर्पित करें। कमल के फूल, फल और जल माता को चढ़ाएं। नंबर 4, मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। आरती करें। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सिंहासन गता नित्य, पद्माश्रित कर दयो। सुविदास्त्यो सदा देवी स्कंद माता सरस्विनी। भोग अर्पित करें माता को, मिष्ठान और पानी अर्पित करें। उपासना के लाभ: नंबर 1, संतान सुख। माता की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। विद्या और बुद्धि में वृद्धि। उनका आशीर्वाद अध्ययन और ज्ञान में सहायता करता है। नंबर 3, मानसिक शांति। उपासना से मन शांत और स्थिर रहता है। नंबर 4, सभी कष्टों का निवारण। जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 5, सफलता और समृद्धि। माता की कृपा से जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। माँ स्कंद माता की पूजा के भक्तों का जीवन आनंदमय, शांतिपूर्ण और समृद्ध बन जाता है। उनके आशीर्वाद से मनुष्य धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है और सभी बाधाओं को पार कर सफलता प्राप्त करता है। भक्तों की कथाएं। नवरात्रि का महत्व और समापन। भक्तों की कथाएं इस प्रकार से हैं। कई भक्तों ने माँ स्कंद माता की कृपा से अच्छे जीवन में से अद्भुत अनुभव किए। नंबर 1, राजा की कथा। एक समय की बात है, एक राजा का राज्य संकट में था। उन्होंने नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की। माता के आशीर्वाद से उनके राज्य में शांति स्थापित हुई और उनकी संतान सुख समृद्धि प्राप्त हुई। नंबर 2, विद्वान की कथा। एक विद्वान छात्र ने परीक्षा में कठिनाई महसूस की। उसने माँ स्कंद माता के मंत्र का जाप किया। उसकी बुद्धि और अध्ययन क्षमता में अद्भुत वृद्धि हुई और वह परीक्षा में सफल हुआ। नंबर 3, सामान्य भक्ति की कथा। एक आम व्यक्ति अपने परिवार की खुशहाली और मानसिक शांति के लिए माँ की पूजा करता था।
धीरे धीरे उसके जीवन की समस्याएं हल होने लगीं और परिवार में सुख शांति स्थापित हुई। नवरात्रि में स्कंद माता की महिमा। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा और उपासना से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माता भक्तों को शांति, समृद्धि और संतान सुख प्रदान करती हैं। संतान सुख। माता की कृपा से संतान सुख और पालन पोषण में सहायता मिलती है। विद्या और बुद्धि। उपासना से ज्ञान, शिक्षा और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। शांति और सफलता। माता का आराधना से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। समापन। माँ स्कंद माता का स्वरूप न केवल शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है, जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके जीवन से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनकी पूजा और उपासना से मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त होता है। माता अपने भक्तों को सदा संरक्षण तक और शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार माँ स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और माता के आशीर्वाद से जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती है और